हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा प्रो ट्रेडिंग हब। आज मैं आप लोग को एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि शायद ही ये आपने कभी सुना होगा या प्रैक्टिकल देखा होगा। आज मैं बताने वाला हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट की मींस की ट्रेड लेने से पहले मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अब एज्यूम करो कि आपने तो एक सेटअप बना लिया, अब सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिए, बट वो सेटअप आपका काम नहीं किया, कोई और सेटअप काम किया। मींस की ये मार्केट में 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सेटअप काम करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के बेस पे मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ कि ट्रेड लेने से पहले मार्केट के अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और उसको मैं एक मीन्स की मैं 5 एग्जाम्पल लूंगा। मत मीन्स की अगर वो सेटअप 5 लोग अगर करें तो वो प्रॉफिटेबल होंगे या लॉस होंगे। क्योंकि मैंने आज एक ट्रेड लिया था, नोटिस किया कि अगर मार्केट में आपके सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मार्केट नहीं काम किया, उस बेसिस पे आपका डिसिप्लिन खराब होता है, साइकोलॉजी इशू होती है। फिर आप सोचोगे कि ये सेटअप नहीं, वो सेटअप से मैं अगर खेल लेता तो आज मैं प्रॉफिटेबल होता या मैं प्रॉफिट होता आज। अब वही आज से सेटअप आपने लिया, फिर कल जो आपका सेटअप है वो सेटअप आज नहीं करके कल काम किया, तो कल आप रिग्रेट फील करोगे कि आज वाला तो सेटअप मेरा काम नहीं किया, फिर कल मेरा वही सेटअप काम किया। तो इसी के बेसिस पे मैं आज एक लाइव एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूं आप लोग को, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट समझना, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा मेरा हर एक पॉइंट का मीनिंग होता है, मतलब होता है। तो आप लोग अच्छे से समझना और मेरी जितने भी बातें हैं आप लोग अच्छे से नोटिस करना, मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मीन्स की एक ट्रेडर है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ट्रेडर का एग्जांपल देता हूँ, फिर दूसरा का एग्जांपल लूंगा, फिर तीसरा का एग्जांपल लूंगा। तो फ्रेंड्स, मान लो, एज्यूम कर लो कि एक ट्रेडर है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे से खोल लेता हूँ। हाँ, आप एज्यूम करो एक ट्रेडर है, ठीक है। उसने, जैसे आज मार्केट खुला 9:15 में, 9:15 में मार्केट खुला, तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अब वो क्या सोचेगा कि ये जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा है मार्केट ने। देखो कहाँ से, 26 जून से लेकर के 10 जुलाई तक। अब सोचो, ये जो 26 जून, 14 से 15 दिन का मार्केट इसी रेंज में घूमा है। तो अब देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग तोड़ा, मीन्स की 9:50 में जो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक बड़े गैप गैप डाउन से ओपन हुआ मार्केट। और ये गैप डाउन से ओपन होने के बाद मार्केट कितना, 252 पे ओपन हुआ था मार्केट। बेसिकली इसको तो राउंड नंबर बोला जाता है, बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इतना बड़ा साइडवेज होने के बाद जब भी मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है, तो 80% चांस होता है कि मार्केट एक पुल बैक देगा और यहाँ से एक सपोर्ट लड़के लेकर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा मार्केट, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। अब देखो, ये सेटअप के अकॉर्डिंग कई लोग आज ट्रेड लिए होंगे 960 917 में कि यहाँ से एक पुल बैक सेटअप बनेगा, बाइंग की तरफ लोग ट्रेड लिए होंगे। अब देखो क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से मार्केट, अब एक जो ट्रेडर है वो पुल बैक सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे टच करके मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। अब देखो, दूसरा ट्रेडर का एग्जांपल लेता हूँ कि जो दूसरा ट्रेडर है वो आज ट्रेड लिया होगा अपना प्राइस एक्शन के बेसिस पे। प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर वो ट्रेड लिया होगा, तो आप ये देखो कि अगर मान लो कि मार्केट एक गैप डाउन खुला, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेल करके मार्केट एक गैप डाउन खुला। अब जो बंदा जो है, दूसरा ट्रेडर जो है, वो अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेता है तो आज उसका प्रॉफिटेबल वो होता कि नहीं होता। अब वो बंदा, मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस एक्शन तो बहुत, मतलब कि गॉड ऑफ मार्केट माना जाता है कि अगर आप प्राइस एक्शन समझ गए हो तो आप मार्केट से अनलिमिटेड मनी निकाल सकते हो, बट उसके अंदर ही बहुत सारी कंडीशंस है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, अब दूसरा ट्रेडर जो है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पे मार्केट क्या किया कि अब देखो, जो फर्स्ट ट्रेडर था वो पुल बैक के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था। अब देखो, मैं 5 मिनट का कैंडल ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि देखो, यहाँ से जो पुल बैक के सेटअप से जो ट्रेड लिया होगा,
यहाँ से मार्केट एक पुल बैक किया, एक प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे बायर ऐड हुए होंगे, जो पुल बैक, जितने भी लोग पुल बैक सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिए होंगे वो एक पुल बैक सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट, यहाँ से एक रेड कैंडल बना के प्राइस एक्शन के फॉर्म में ये बनाया अपना जो कैंडल है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ से मार्केट कल के क्लोजिंग दिया था इसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफी टाइम तक होल्ड किया था, जैसे मैंने बताया 14 से 15 दिन एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के गैप डाउन खोल के इमीडिएट रेजिस्टेंस लेने आता है मार्केट। तो फ्रेंड्स अब देखो जो इस कैंडल पे जो पुल बैक सेटअप के अकॉर्डिंग लिया होगा उसका तो आज एचएल हिट हुआ होगा, क्योंकि देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैंने जो ट्रेड लिया था। देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग को फ्रेंड्स। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे आज ट्रेड लिया था, देखो मेरा भी जो आज ट्रेड था वो पुल बैक सेटअप के अकॉर्डिंग था, मैं आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ से पुल बैक सेटअप, जैसे ही यहाँ से पुल बैक लिया मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बट देखो अभी मेरा जो है 727 का लॉस चल रहा है। बट इसके यहाँ पे देखो ये जो इंडेक्स का चार्ट आप लोग देख रहे हो, इस इंडेक्स के चार्ट में आप लोग देखो कि यहाँ से ईएमए का रिजक्शन लेने के बाद प्राइस सेशन के बेसिस पे जो ट्रेड लिया होगा उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो गया होगा। बट यहाँ पे देखो प्रीमियम में भी एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया है। इस हैमर कैंडल को बनाते हुए मार्केट एक यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो ये जो 3 कैंडल देख रहे हो आप लोग, इसके बाद एक इसको रिजेक्शन लेके, मतलब कि जो भी यहाँ पे पुल बैक सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया होगा उसका रिजेक्शन लिया मार्केट ने, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के फिर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, फिर यहाँ से मार्केट गिर गया। इसका क्या मतलब है कि जो पुल बैक सेटअप के जो बेसिस पे ट्रेड लिया होगा उसको तो आज मार्केट ने ट्रैप किया, उसका तो ऐसा लेट हो गया। अब यहाँ से जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लिया होगा, अब यहाँ पे क्या क्या सिनारियो हो सकता है, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे ले चलता हूँ। तो क्या क्या सिनारियो हो सकता है, अब देखो फ्रेंड्स, अब जो ट्रेड लेगा, मान लो कि एक जो ट्रेडर था उसका तो एचएल हिट हो गया, दूसरा ट्रेडर का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रेडर का जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लिया होगा उसका तो प्रॉफिट हो गया, बट यहाँ से मार्केट कहाँ से गिरा, 25,150 तक गिरा। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप लोग बताओ कि अब, क्योंकि एक जो सेटअप था उसका तो फेल हो गया, दूसरा जो ट्रेडर था सेटअप के अकॉर्डिंग लिया था उसका तो पास हो गया। अब तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि देखो अब यहाँ पे जो थर्ड ट्रेडर होगा, जो जिसने ट्रेड नहीं लिया होगा, इसको मिस कर दिया होगा, वो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना लिया है मार्केट ने, काफी यहाँ से काफी देर तक होल्ड कर रहा है, बट यहाँ से देखोगे डाउन ट्रेंड में आ चुका है मार्केट। तो यहाँ से कोई भी लोग सोचेगा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लिया जाए, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट 25,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है कोई भी यहाँ पे फॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाने वाला है। तो जब मार्केट यहाँ पे यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग अगर ट्रेड लेते हो तो वहां पे, अब देखो हो सकता है यहाँ से एक साइडवेज भी हो जाए, हो सकता है कि आपका दोनों सेटअप काम ना करे तो आपका एचएल हिट हो जाए। बट यहाँ पे होता क्या है कि जो फर्स्ट ट्रेडर था उसका इसके अकॉर्डिंग हमेशा लॉस होता था, मीन्स की जो पुल बैक सेटअप लेता है, जो मीन्स की मार्केट खुलने के साथ वहां पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखने के बाद वो ट्रेड ले लेता है, तो ये सब उसका लॉस हो रहा है। बट ये जो सेकंड ट्रेडर था उसका प्राइस एक्शन के बेसिस पे उसका प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ प्राइस एक्शन भी मैटर नहीं करता, अगर प्राइस एक्शन बना रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि देखो यहाँ से बनाया प्राइस एक्शन, बस यहाँ से फिर मुड़ गया, फिर यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से मुड़ गया, तो ऐसा ही होता है। फिर यहाँ से प्रीमियम डीके होता है। तो मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कभी भी 100% नहीं होगा, मतलब 90%, 20% भी नहीं होगा, या नहीं 30% होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा एसएल लगा के रखो। आपका हो सकता है कि 5 दिन लगातार एसएल भी हिट हो जाए, बट अपने सेटअप से मत हटो। हो सकता है यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेडर था उसका कल के डेट में अगर ऐसा हुआ तो उसका पुल बैक सेटअप काम कर जाए उसका। अब देखो ये पुल बैक सेटअप हो सकता है 10 में से 5 बार काम करे, बट ये जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लिया है इसका भी हो सकता है 10 में से 6 बार काम करे। तो जिसका हाई प्रोबेबिलिटी होता है, जिस सेटअप का हाई प्रोबेबिलिटी होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो भी सेटअप बनाओ
उस पर कम से कम 1 से 2 मंथ काम करो, तभी होगा, क्योंकि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर प्रोबेबिलिटी कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता, सबको पता है। तो इसीलिए एक सेटअप पे रहो, उसे अकॉर्डिंग खेल लो, भले ही आपका 3 दिन 4 दिन ऐसा लेट हो जाए, बट अगर वो सेटअप अगर आपका प्रॉफिटेबल रहा, काम कर गया, तो वही सेटअप आपको पैसा बना कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं ये अभी अचानक वीडियो बनाया हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है खेलने से पहले। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी सेटअप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं आप लोग को पता चलेगा कि ये 100% श्योर है, क्योंकि सबको पता है कि फर्स्ट रूल लिख लो कि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है। दूसरा रूल लिख लो कि अगर दूसरा का सेटअप कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप आपका सेटअप अगर काम नहीं कर रहा है, आपको कोई वीडियो देखते हो, कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, तो अगर उसका सेटअप अगर काम कर रहा है, तो उसका सेटअप के अकॉर्डिंग आप फिर नहीं ले सकते हो सकता है कि जो आपका सेटअप है, उसका सेटअप जो आपका सेटअप है वो 2 दिन 3 दिन बाद काम करे, बट अगर दूसरा का सेटअप ये प्रॉफिटेबल है, तो उसका सेटअप कॉपी करके आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो आप लोग को खुद का सेटअप बनाओ, खुद का सेटअप पे विश्वास करो, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे। फ्रेंड्स, मैंने बताऊंगा आखिरी में कि मेरा भी जो सेटअप था वो 3 दिन ऐसा लेट हुआ, बट आज मेरा टारगेट हिट हो गया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी सेटअप हो, मंथली का आप लोग P&L देखना कि आपका एवरेजिंग होके कितना नेट प्रॉफिट निकलता है, उसी के बेसिस पे काम करो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स,